ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल है मई 2026 का। इस मई 2026 में जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ या लव लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें क्या क्या नए डेवलपमेंट्स होने की संभावनाएं रहेंगी। ये जो आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं किस दिशा में जाती हुई नजर आती हैं ग्रहों के माध्यम से, आपके जो ग्रह हैं कितना आपको सपोर्ट करेंगे इस मामले में, कितना नहीं करेंगे, या चीजें बहुत ही नॉर्मल तरीके से चलेंगी या काफी एबनॉर्मल रहेंगी, यही आज इन्हीं बातों को लेकर के हम आपके साथ बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल को लेकर के चर्चा आपके साथ करते हैं तो मेनली हम पहले तो बात करते हैं जो सिंगल जातक हैं, अभी तक जिनके लाइफ में उनका कोई पार्टनर नहीं आया जिसको कि वो चाहते हैं या पसंद करते हैं, उसकी एंट्री नहीं हुई है। नंबर 2, क्या वो एंट्री हो पाएगी, क्या ग्रह इस बात की परमिशन दे रहे हैं। इसके बाद भाई, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है तो उसको लेकर के कितनी प्रोग्रेस आपकी रहेगी, कितने रिलेशंस आपके मजबूत होंगे, या आपको इन संबंधों में किसी प्रकार का कोई आघात तो नहीं पहुंचेगा, कोई आपको परेशानी तो नहीं उठानी पड़ेगी। कई बार परेशानियां भी हो जाती हैं पैदा, और कई बार बहुत चीजें अच्छे ढंग से चलती हैं। तो वो किस दिशा में चीजें चल रही, और अगर आप कोई विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई विवाह संपन्न हो पाएगा, विवाह का योग है या नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। और नंबर 4, विवाहित तो हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस हैं, बनेंगे। कई बार तो क्या होता है कि व्यक्ति को वैसे ही थोड़ा सा एहसास होता तो है, लेकिन पता चला बाद में कि वो तो सब खाली हवाई चीजें थी, हवाई, रियलिटी में कुछ नहीं था। ऐसा ही तो कुछ नहीं है, या कुछ रियलिटी में भी कुछ है। और अगर आप कहते हैं पहले से आपका कहीं है तो फिर उसके हालात कैसे रहेंगे, उसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके। मेष राशि के जातक, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ आप पहले संबंधों में थे, अब ये हालात इस महीने कैसे रहने वाले हैं आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आते हैं सिंगल जातकों पर। जो इस महीने मई 2026 में ग्रहों की पोजीशन ट्रांजिट में बनी हुई है, वो आपकी लव लाइफ को किस दिशा में टर्न करने वाली है, अब यही चर्चा का विषय है। एक एक करके सभी पॉइंट्स पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं सिंगल जातकों पे। देखिए, सिंगल जातकों का ऐसा है कि जो चीजें आपके दिल और दिमाग में चल रही है ना, बीच बीच में आपको कई बार कंफ्यूजन भी होगा, कंफ्यूज रहेंगे आप। कंफ्यूजन का मतलब, अब अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि भाई कंफ्यूजन किस तरीके का कंफ्यूजन यही कि आपके मन में है किसी को लेकर के कुछ भावनाएं पैदा हो रही हैं, आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही पर्सन के साथ मेरे रिलेशन बन रहे हैं, कहीं मैं किसी गलत आदमी के या गलत पर्सन के साथ तो नहीं जुड़ना जा रहा हूं। ऐसी मानसिकता भी आपके रही। हालांकि ये एक सिक्के का एक पहलू है जिसकी बात मैं कर रहा हूं आपसे। ऐसा नहीं है कि भाई ये विचार आपके मन में आएंगे और आप रुक जाएंगे, अपने आप को रोक लेंगे, ऐसा नहीं है। मन में ये विचार भी चलते रहेंगे, साथ ही साथ आप आगे भी बढ़ने की आपकी कोशिशें रहेंगी और आगे बढ़ते रहेंगे आप। ये फैसला तो बाद में होगा कि आप सही पर्सन के साथ जुड़े हैं या सही पर्सन के साथ नहीं जुड़े हैं, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात यहां पर निकल करके जो आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जो सही जानकारी है वो ये निकल करके आ रही है ग्रहों के माध्यम से कि सब कुछ आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं और आप आगे भी बढ़ रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, चल रही है, लेकिन अभी कुछ विशेष सफलता मिल जाए आपको, ऐसा कोई बड़ा योग नहीं है। देखिए, मैंने सफलता का बात जो कही है वो इसलिए कही है, एक तो ये होता है कि ठीक है आपका किसी के साथ रिलेशन चल रहा है, आप किसी को पसंद कर रहे हैं या करने लगे हैं, लेकिन प्लानिंग जो आपकी है वो तो पूरी तरीके से वो नहीं हुई ना कि आप उसको चाहते हैं आपके जीवन में उसकी एंट्री हो। तो एंट्री तो हो गई है, ठीक है, लेकिन आगे की चीजें जो होनी चाहिए उसके बाद में वो तो कहीं ना कहीं रुकी हुई है ना। तो वही मेरा इशारा है उसी तरफ कि बेशक आप जुड़े रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी, मन में एक तरफ दिमाग में ये भी चीजें रहेंगी कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये मेरे स्टेप्स जो है बिल्कुल जो मैं एक्शन ले रहा हूँ ये मेरा ठीक है, कहीं कुछ इसका कुछ मुझे गलत रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये सब चीजें सोच भी रहे और चीजें करते भी रहेंगे। हाँ, जैसा मैंने कहा कि बस ये महीना जो है बस इतनी बात की गारंटी दे रहा है ग्रहों की जो स्थिति है। लिव इन रिलेशंस में जो है या जिनका लव अफेयर चल रहा है उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए भाई, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ऐसे लोग हैं जो लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं या जिनका लव अफेयर है, इस बार जो ये ग्रहों की स्थिति है बहुत ही स्पष्ट रूप से ये संकेत दे रही है
कि कई बार व्यक्ति के दिमाग में क्या चीजें आती हैं, आप साथ में रह भी रहे हैं या आपका अफेयर भी है, सब कुछ है, तो कई बार दिमाग में कई बार सोच बदल जाती है व्यक्ति की। अच्छी खासी सोच थी, लेकिन अब कुछ ऐसा दिमाग में चीजें आई कि जिसकी वजह, क्या दिमाग में आई कि अरे कुछ नहीं रखा, बाकी चीजों में सब बेकार की बातें हैं, बस एंजॉय करो लाइफ को, जब तक होता है करो, नहीं होगा हम अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये वाले जो ख्यालात हैं, ये वाले जो विचार हैं, ये थोड़े से खतरनाक विचार हैं, क्योंकि ये फिर होता क्या है, रिलेशनशिप को मजबूत नहीं होने देते ऐसे विचार, जो आगे चल करके वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। फिर तो पहले ही आपने सोच लिया कि ठीक है, जब तक चलती है, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जब तक चल रही है एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। तो जहां पहले ही हमने ये चीज सोच ली है, तो फिर आगे फिर चीजें कैसे सही दिशा में चलेंगी। तो ये चीज जो इशारा दे रही है ग्रहों की ओर से, जो संकेत मिल रहा है, ये चीज थोड़ा गलत है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो उनके लिए मैं उपाय जरूर दूंगा कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो, ऐसे विचार आपके मन में ना आए, तो फिर मैं उसके लिए उपाय आपको दूंगा अंत में। अब आगे बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं, मेष लगन राशि के जातक। तो साथियों, अगर आप विवाहित हैं तो माह के आरंभ से 14 मई तक का जो समय है, ये आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है और डिस्टर्बेंसेस लेकर के आ रहा है। और 14 मई के बाद भी और ज्यादा हालात थोड़ा सा बिगड़ने की ओर संकेत है। कारण क्या है वैवाहिक जीवन में इतनी टेंशन और तनाव किस लिए है? क्योंकि आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग योग इस बात का बना हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, बहुत स्ट्रॉन्ग। यानी जिनका चल रहा है पहले से, वो और इसमें उनकी और ज्यादा एक तरीके से रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी और ज्यादा वो इसमें अपने आप को इंडल्ज करेंगे। और दूसरा, जो नहीं भी है उनके भी दिमाग में ये ख्यालात आएंगे, विचार बनेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि उनको भी ऐसा लगने लगेगा कि हाँ ठीक है, ग्रह ही इस प्रकार का इशारा दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो सिचुएशन है, ये ज्यादा स्ट्रांग होती नजर आती है एज कंपेयर टू मैरिड लाइफ। आगे बात करते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं, तो फिर ये हालात कैसे रहने वाले हैं आपके लिए? तो देखिए, आपकी ओर से तो भरसक कोशिशें रहेंगी, आप तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि भाई किसी तरह उनके साथ जुड़ाव हो जाए। लेकिन एक बात बता दें, आपका जो मित्र है ना, वो बहुत चतुर है, बहुत चतुर मित्र है, तो आपको कहीं बेवकूफ ना बना दे वो, ये ध्यान रखिएगा। कभी आप उसके चक्कर में ये सोच लें, ये इस इंप्रेशन में आ जाए कि मैं जो कर रहा हूं, मेरी चीजें सब बहुत सही तरीके से जा रही हैं, सही रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, आपको ऐसा महसूस हो सकता है, होगा, ऐसी चांसेस। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर भी आप थोड़ा गौर जरूर फरमाएं। और वो गौर यही है, ध्यान देने वाली बात यही है कि वो मित्र जो है आपका कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, बस इतना भी ध्यान रखिएगा। इसकी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, आपको बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा करके, और वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो यहां पर कुछ इस तरीके की जो ये इंडिकेशंस मिल रही है, ये ठीक नहीं है। तो अब यहां पर मैं आपको कुछ उपाय देने वाला हूं। उन उपायों को अगर आप करते हैं तो वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनेगी। और ये जो बात चल रही है ना, जो मैंने अभी आपको बताई है, चाहे वो सिंगल जातकों के केस में हो, चाहे लिव इन रिलेशंस वालों के केस में हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के केस में हो, तो आपको ये सभी जो लोग हैं मेष लगन राशि के, ये उपाय करें तो उससे आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और चीजें जो हैं इस तरीके की नकारात्मक, वो बहुत ना के बराबर रहेंगी, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उपाय करके ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं, ऐसी चीजों के द्वारा कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपने उपाय किए। उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय, अगर आप कर सकते हैं, देखिए, अगर आप पूजा कर सकते हैं तो गणेश जी की पूजा करें, नहीं कर सकते हैं तो आप कुत्ते को, काले कुत्ता अगर है, काला सफेद तो और अच्छी बात, उसे नियमित रूप से रोटी खिलाइए। तो जो मन में जो तरह तरह के विचार, डाउट वगैरह, कंफ्यूजन, ये सब चीजें वो दूर होंगी और माइंड जो है आपका बिल्कुल सही दिशा में काम करेगा। और दूसरा वो क्या है उपाय, या तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या फिर शनिवार के दिन आप एक नारियल ले लें जटा वाला, और वो नारियल और 11 बादाम, पूरे पक्के बादाम, काले रंग के नए कपड़े में बांध करके बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। तो वो सारी बातें जो हैं, जो हमने अभी आपको बताई हैं नेगेटिव रिजल्ट्स के तौर पे, उनकी संभावनाएं बिल्कुल लगभग समाप्त हो जाएंगी। और तीसरा और अंतिम उपाय जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आप नियमित रूप से, चाहे आप महिला हैं या पुरुष, हनुमान चालीसा का पाठ करें अपने घर में बैठ करके, और अपने वस्त्रों पर भी डीओ, परफ्यूम इत्यादि का यूज करें। हनुमान जी की पूजा जरूर करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के आप बूंदी का या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और गुलाब के फूल अगर वह उनके श्री चरणों में चढ़ाएं तो और भी अच्छा, हनुमान जी के। और फिर भी अगर आपको रिजल्ट्स में थोड़ी कमी लगती है मिलने में, तो मंगलवार के मंगलवार आप सिंदूर का चमेली के तेल में
सिंदूर करके मिला के उसका चोला चढ़ाएं हनुमान जी पर प्रत्येक मंगलवार। फिर आपके देखिए कितने चीज़ें जो हैं सही चलेंगी, सही दिशा में। तो आपको अगर ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे जो मेष लगन राशि के जातक हैं जो अभी हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर जो अभी चैनल पर नए लोग हैं हमारे और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी आप ज्योतिष सदन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ आप हमारे द्वारा बनेंगे भविष्य में आप तक पहुंच सके और उनका लाभ आप ले सकें। और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। तो साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।